अब मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हम इसकी तारीफ करें कि हमारी पाकिस्तानी टीम अभी नहीं है क्योंकि हमारा एक दुख कम है, क्योंकि हमें क्रिकेट से इतने दुख मिल जाते हैं, या हम होप करें कि वर्ल्ड कप में हमारे पास अपनी टीम भी होनी चाहिए फुटबॉल के लिए। वेल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पहले जिक्र कर लेते हैं खैर वाले वुमेन्स टीम का। बड़ा ही हमें वीकेंड पे दुख मिला। सैटरडे को हम सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार बांग्लादेश को हरा कर टीम कुछ ऐसा कर जाएगी कि हमारी उम्मीदें फिर से इस टीम से जाग जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश ने हमें 123 रन का टारगेट दिया था और हमने कहा कि बांग्लादेश इतना बुरा खेल रही है तो हम कैसे अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। हम 100 पे हमने लगा कि 20 ओवर में हम 100 ही बनाएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। और हमेशा अव्वल आता हूं मैं वर्ल्ड कप से निकलने में। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वाज द टीम सबसे पहले एग्जिट, इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इज द टीम सबसे पहली एग्जिट। यू फील बैड फॉर द कैप्टन फातिमा सना जो कि लोन फाइटर रही अब तक की। इसके अलावा आप सारे मामला देख लें तो इट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स की सियासत की नज़र हो गई है पाकिस्तान वुमेन टीम भी। इसके साथ साथ हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान मेन टीम का उस पर भी ज़रा नज़र डालेंगे, लेकिन वुमेन टीम की बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर पाकिस्तानी वुमेन टीम द फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद आयरलैंड, मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, लेकिन एक स्टैट्स अगर मैं आपको दूं, हमारी टॉप 4 बैट्समैन उनके आप नंबर्स देख लें अगर, आलिया रियाज 0 10 8 1 22, ये पिछले इनके 5 मैचेस हैं। इसके साथ साथ दीगर जो प्लेयर्स हैं उनके भी शानदार परफॉर्मेंस है। जनाब इरम जिनको लेकर आए थे गालिबन हम अपनी ओपनर की जगह, 9 11 14 8 1। इसके अलावा हमारी जो ओपनर हैं गुल फिरोज़ा, उनके हैं 23 1 12 7 26। ये हमारे इस बैटिंग के साथ जब हम जाएंगे तो हम जीत तो नहीं पाएंगे ना सर? देखिए, पहले भी बात अपना मैं लास्ट में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे बड़ा जो एक इशू इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी टीम का कि आपके पास अपना पाकिस्तान सुपर लीग या वुमेन्स लीग का एक सेटअप मौजूद नहीं है। जब स्कूल ऑफ क्रिकेटर्स की बात करते हैं, आपके पास सिर्फ एक सेट ऑफ प्ले है, वो एक डोमेस्टिक पूरे टूर्नामेंट के पूरे साल के अंदर आप एक डोमेस्टिक मैच खेलती हैं जहाँ से लोगों ने जाके कम बैक कर रहे हैं। वैरस ऐसी बहुत सी स्टोरीज आप प्रीवियसली देखें तो ऐसी आपके पास वुमेन्स मौजूद थी जो कि शायद अपना कैरियर प्रोलॉन्ग कर सकती, बहुत तगड़े आपके पास सेटअप मौजूद थे, लेकिन एक तो इंजरी के साथ वापस आना उनके पास ऐसा तो ज्यादा ऑप्शन नहीं थे क्योंकि सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इस पूरे वर्ल्ड कप के अगर स्पॉट की बात करें, फिर मैंने कहा ना कि जो आपका रन स्कोरिंग मशीन है सिद्रा अमीन, उसको आप घर बिठा के गेम में हैं। आप आलिया रियाज की बात करें, आलिया रियाज का मुझे याद है कि अभी भी कुछ 2-3-4 साल से वो बॉलिंग नहीं करवा रही थी। जब पाकिस्तान टीम इंक्लूड हुई थी तो ऐसा फास्ट बॉलिंग इंक्लूड हुई थी। उसके बाद उनको कहा गया जी लॉन्ग हैंडल अच्छा यूज करती हैं तो ऐसा बैट्समैन इनको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किस पोजीशन पर उनका जॉब रोल है वो क्या समझ नहीं आ रहा। इफ यू अलाउ मी, जो आपने सिद्रा अमीन वाली बात की है उन पे तो वहाब रियाज ने यही कहा है ना कि ये T20 को सूट नहीं करती, इसलिए हम इन्हें लेके ही नहीं जा रहे। बंदा पूछे अगलों से कि बाकी किसने T20 खेल लिया। ये सेम पैटर्न फॉलो किया गया जैसे मेंस टीम में फॉलो किया गया था। बाबर आजम को जब कहा गया था कि ये शूट ही नहीं करते तो हम इनको ले ही नहीं रहे T20 में, उसके बाद फिर कहानी आपके सामने। देखें, वहाब रियाज की मैं उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था। सबसे पहले तो वहाब भाई से ये पूछेंगे क्या आप इस जॉब रोल पर सूट करते ही नहीं करते हैं, क्योंकि वुमेन्स टीम की अगर बात करें तो आपने कभी वुमेन्स टीम के साथ काम नहीं किया था। आपने अचानक वर्ल्ड कप से पहले पूरा का पूरा कोचिंग पैनल आप चेंज कर देते हो, वहाब भाई आ जाते हैं। इससे पहले मतलब कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के साथ कोई ऐसा अच्छा नहीं रहा। सिद्रा अमीन की ये बात करें, चले मैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सोफी डिवाइन की, जो कि न्यूजीलैंड की एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है, कप्तान भी रही है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। वो भी कोई ज्यादा फ्लैट पॉइंट क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन सीनियरिटी और खास करके जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम रखा हुआ है। सेम विद आप चिमारी अटापट्टू पे चले जाए, श्रीलंका की हैं प्लेयर, उनके ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त। आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला एक प्लेयर चाहिए होता है बीच में जो इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर कौन सा बहुत तेज खेलती हैं, बट आप सामने हरमनप्रीत कौर की बात करें, सिर्फ ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो कल्चर है खास करके इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उसने 2-3 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा पीछे धकेला है। चाहे आप मेंस टीम की बात करें, चाहे वुमेन्स टीम की बात करें, इस वक्त भी अगर ये जो सूरत हाल है आपको पता है, उस दिन भी एक मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीजें हुई। इससे पहले भी जब गैरी कर्स्टन कोच थे तब भी मीटिंग्स हो चुकी थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेक होल्डर्स से कि क्या पाकिस्तान वुमेन्स टीम, क्या पाकिस्तान जो जूनियर लेवल है आपका, क्या उसमें से कोई बंदा नुमाइंदा बैठा होता है वहां पर? आपने कभी भी नहीं देखा। दैट शोज कि आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है। वुमेन्स टीम को भी शायद मुझे फील होता है कभी कि शायद इसलिए साथ रखा हुआ है क्योंकि आईसीसी से कहीं सैंक्शन ना लग जाए कि मेंस टीम को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए बड़े टूर्नामेंट्स में, इसलिए हम उसको कैरी साथ करें। लेकिन जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे,
आप वुमेन क्रिकेट का पूल ऑफ क्रिकेट नहीं बढ़ाएंगे, आपके देखिए एक परफॉर्मेंस फातिमा सना की इस मैच के अंदर, उसका फायदा क्या हुआ कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई इस वक्त 100 के अंदर। अगर आपकी लड़कियां परफॉर्म करती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। कल भी जो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है, जो कमेंटेटरों ने बात की कि पाकिस्तान का सिर्फ मसला क्या है, इट्स वन ऑफ द टीम टू वॉच ऑन, लेकिन उनके पास कोई ऐसे मौके मौजूद नहीं है, लीग सिस्टम नहीं है जहाँ से लड़कियों को आप बनाते हो, डोमेस्टिक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप जब तक टॉप और वो इन्वेस्टमेंट सिंसियर है या नहीं है, यानी आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप बेहतरी चाहते हैं या आप खाना पूरी कर रहे हैं। मेंस क्रिकेट पे थोड़ी बात कर ले अवैस भाई, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला जरा बताएं तो सही, ये नया मामला जो आया है विद बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्राइंग टू डू ओवर हियर? अब अपने की प्लेयर्स को इससे बाहर रख के उनका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके नहीं, अपना ये एज सच कोई इस वक्त एक अफवाह कहते हैं वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने खुद ही कंफर्म किया था, एज सच कोई कंफर्मेशन इस पे है नहीं है। लेकिन जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर उसके ऊपर आए कि इन्होंने कहा है कि जी अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खासकर अपने ए कैटेगरी ए बी कैटेगरी में आपने डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना, जो कि 4 डे क्रिकेट है आपका, वो पहले थी इस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए। वो जो एक लाइन है वो उसके अंदर मौजूद है कि अगर आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रीक्वेंटली खेलना है। लेकिन क्या उस पर पहले भी अमल हुआ है? कभी भी नहीं। अगर हम बाप की बात कर ले, शाहीन की बात कर लें, रिजवान की, किसकी बात कर ले आप, इन्होंने लास्ट 4 डे क्रिकेट कब खेली है? रेगुलर बेसिस की बात करो, इनको मैचेस खेलना एक अलग सिस्टम है। प्रॉपर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 4 डे कब आपने खेलना, बहुत अरसा हो गया इस चीज का। तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट लेके चलती है? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करते हैं, बात फिर वो आ जाती है कि अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स की तो होती है, क्योंकि प्लेयर्स आपको टीवी पे नजर आते हैं, खेलते हुए नजर आते हैं। जो बैकएंड पे बैठे हैं उन तक तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें ना, पता लगे कि भाई वो कितनी पानी के अंदर इस वक्त मौजूद है, हमने क्या परफॉर्मेंस करनी है। चाहे आपके हेड कोच की बात करें, चाहे हाई परफॉर्मेंस को, चाहे आपके डोमेस्टिक की बात करें, उन पे कोई बात करता नहीं है। अभी 7 बंदे आप लेके पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं कि जी पूरा का पूरा रिवैम्प करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। ये 7 फेसेस तो वही है जो कितने सालों से, कितने अरसे से के अंदर मौजूद है। इन्होंने उस वक्त रिवैम्प नहीं किया तो आप किस चीज का रिवैम्प आप करके देंगे? तो बिल्कुल हम खुद मजाक बना रहे हैं। अवैस भाई, इफ यू अलाउ, मैं थोड़ी सी अगर तमीद बांधूं, जब आपने मेंस की बात की है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने कहा वुमेन में सेटअप डोमेस्टिक नहीं है तो वो कहाँ खेलेंगी, इनके पास ये खेलते नहीं है। मेरिज़ा कैंप जो है उनकी मैं इनिंग्स जो है वो दोबारा से रिलीव करना चाहूँगा, भी लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। वो भी कोई नई बच्ची तो नहीं है ना, वो भी एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन द वे शी प्लेड वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एक ऐसे मौके पे वो आई कि जब साउथ अफ्रीका वो स्ट्रगलिंग, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि 150 से ज़्यादा का टारगेट साउथ अफ्रीका ने अचीव किया है, ठीक है ना, एंड दैट टू अगेंस्ट इंडिया विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फॉर्मिडेबल साइड। और देयर यू गो। तो सवाल यही बनता है ना बॉस कि आप अपने सिद्रा अमीन को आप यहाँ छोड़ के चले गए, आपकी एक प्लेयर वो 30+ नहीं जा पा रही है। ये हमारी हालत है, मतलब बेचारगी की हालत है। आपने इंडिया को भी इतना ज़्यादा ठीक है नहीं करने दिया, आप चले उनके खिलाफ हार गई, देन आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई, ठीक है, देन यू लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। दिस लीड्स मी टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इससे पिछले वर्ल्ड कप में भी सादिया, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको अच्छा बंडल आउट कर दिया था, हमने इंग्लैंड को बंडल आउट कर दिया था। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन बॉलिंग एज फार एज पाकिस्तानी कंटिंजेंट, क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ हैं। अब प्रॉब्लम लाइज विद द बैटिंग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप पिछले 5 इनिंग्स देखें अपनी टॉप 4 बल्लेबाजों की, आपको नजर आ जाएगा कि उनके रन ही नहीं है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन कंपैरिजन टू द लास्ट बिग इवेंट आईसीसी के, हम नीचे आए हैं अपनी परफॉर्मेंस में, और हमारी बैटिंग अच्छी बहुत नहीं थी लेकिन और खराब हो गई है, विच इज अ सैड मोमेंट। बट बात यह है कि क्या इसके ऊपर पीसीबी काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है हमें क्यों नहीं नजर आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।